13 मई 2007 हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट में घायल एक शख्स। 21 मई 2013 हैदराबाद के दिलसुख नगर में ब्लास्ट में फिर वही शख्स जख्मी। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर किसी साजिश की एक कड़ी? साजिश या संयोग, इस सवाल का जवाब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैदराबाद के इस यशोदा हॉस्पिटल में ढूंढ रही है। हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए धमाकों में 23 साल के एक शख्स की मौजूदगी ने जांच एजेंसियों को गफलत में डाल दिया है। यशोदा अस्पताल में भर्ती इस शख्स से एनआईए ने 2 बार पूछताछ की है। 2 धमाकों में उनकी मौजूदगी का संजोग क्या है? एनआईए की टीम ने इस अस्पताल में आकर 2 बार पूछताछ की, उसका बयान भी लिया गया और साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि शक के दायरे में यह शख्स जरूर है, लेकिन इसकी हैदराबाद के बम धमाकों में किसी भी तरह की भूमिका के सबूत अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन इस संयोग के आधार पर एनआईए की टीम यहां पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि दोनों ही जगहों पर धमाकों के वक्त में यह शख्स मौजूद रहता है और घायल होता है लेकिन बच जाता है। हालांकि हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर अनुराग शर्मा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा है कि जांच के दौरान हमने चश्मदीद के तौर पर केवल उसका बयान रिकॉर्ड किया। पीटीआई के मुताबिक इस शख्स ने जांच एजेंसियों को बताया है कि गुरुवार को जिस वक्त दिलसुख नगर में धमाका हुआ उस वक्त वो वहां एक दुकान पर चाय पी रहा था। उसी समय धमाका हुआ और वो इसकी चपेट में आ गया। 6 साल के अंतर पर हुए दोनों धमाकों में इस शख्स की मौजूदगी को लेकर एक समानता और भी है। दोनों धमाकों में ये गंभीर रूप से जख्मी हुआ। पहली बार वो बम धमाके का शिकार हुआ मई 2007 में, जब मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ था। उस वक्त वो मौजूद था और उस धमाके में घायल होने के बाद उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसके चेहरे पर चोट आई थी, उसके पेट में चोट आई थी। और उसके बाद अब जो धमाका हुआ परसों के दिन यहां पर कोणार्क सिनेमा घर के बाहर, वहां पर भी ये शख्स मौजूद था और फिर से एक बार इस धमाके में भी वो घायल हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर ये क्या वजह रही कि दोनों ही जगह पर धमाके के वक्त ये शख्स मौजूद था।